हाय दोस्तों, 1000 में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो छोटी विजी यहाँ महेश के रूम में जो टिफ़िन लेकर आती है और वो फाइल लेती है, मगर वो उनको देख पाए उनके पहले वो नर्स वहाँ आ जाती है और वो छोटी विजी से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो छोटी विजी कहती है कि मैं यहाँ टिफ़िन लेकर आई थी। तो नर्स कहती है कि पेशेंट अभी ब्लड टेस्ट के लिए गए हैं, लाओ मैं दे दूँगी। और वो छोटी विजी के हाथ में से वो फाइल ले लेती है। तो छोटी विजी कहती है कि उनसे कहना कि ये खाना रूम नंबर 405 से आया था, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ जीविका विधि और उनकी माँ से बात कर रही होती है और वो उनकी माँ से कहती है कि आंटी अच्छा हुआ कि जो आप यहाँ आई। तो वो कहते हैं कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, और कहती है कि कितने अच्छे घर में है मेरी बेटी, सब कितना प्यार करते हैं उसे। और वो फिर वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जीविका उनसे कहती है 1 मिनट आंटी, मैं बच्चों के लिए केक पैक करके आती हूँ और आप उनको दीजिएगा। तो फिर जीविका केक लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर विधि की माँ विधि से कहती है कि देख विधि, मुझे गलत मत समझना, माँ हूँ तेरी। आज मैंने जो कुछ भी किया ना, वो सब तेरी भलाई के लिए ही किया। अगर आज तू अपने बारे में बीते हुए कल की बातें बता देती तो विधि कहती है कि जो भी होता, मगर ये राज का बोझ तो मेरे ऊपर से उतर जाता माँ। और कहते हैं कि कितनी मुश्किल से अपने आप को तैयार किया था और ये कड़वा सच बताने की हिम्मत जुटा पाई थी, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। तो विधि की माँ कहती है कि बेटा, आज मैं तुम्हें नहीं रोकती तो जितना यहाँ तुम्हें लाड प्यार मिल रहा है ना, वो सब खत्म हो जाता। और वो विधि को समझाने लगती है। तो महेश यहाँ रूम में आता है और वो नर्स से थोड़ी बातें करता है। फिर वो नर्स कहती है कि अरे मैं तो आपको बताना भूल ही गई। फिर कहती है कि वार्ड नंबर 5 से आपके लिए टिफ़िन आया है। तो ये सुन के वो नर्स से कहता है कि पिज़्ज़ा गर्ल्स और थैंक यू। तो महेश वहाँ टिफ़िन के पास जाता है और वो टिफ़िन खोल के देखता है और वो भोजन अपने हाथ में लेकर वो उनकी खुशबू लेने लगता है। और वो कहता है कि ये खाने की खुशबू वैसी ही है जैसे मेरी विजी मेरे लिए बनाया करती थी। फिर कहता है कि पता नहीं ये खाना किसने बनाया होगा, मगर इस खाने ने मेरी विज्जी और मेरे परिवार की याद दिला दी। तो वीरेन यहाँ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वैसे में उनके मोबाइल में जीविका का फ़ोन आता है, तो वो फ़ोन उठाता है। तो जीविका कहती है, वीरेन जी आप कब तक आएंगे? तो वीरेन कहता है कि वाह, आज तो मेरी बड़ी याद आ गई, पूछ रहे हो कि मैं घर कब वापस आ रहा हूँ। तो जीविका कहती है कि वीरेन जी अब हम हॉलीडे से वापस आ गए हैं और अब तो रोमांटिक मूड से बाहर आइए। फिर वो दोनों बातें करते हैं और वो जीविका वीरेन से विधि के बर्थडे के बारे में बताती है। तो वीरेन कहता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। तो जीविका कहती है कि अभी भी थोड़ी उन्होंने बताया है, वो तो उनकी मम्मी आई थी उसको विश करने के लिए यहाँ, तब जाकर हम सबको पता चला। फिर कहती है कि अब तो पता चला है तो उनको कॉल करके विश कर दीजिए। तो वीरेन कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऑफकोर्स उनको कॉल कर लूँगा। तो हॉस्पिटल में मानवी यहाँ उनके रूम में होती है। वैसे में महेश वहाँ आता है और वो कहता है कि पिज़्ज़ा गर्ल्स, ये आपका टिफ़िन बॉक्स। फिर कहता है कि घर के खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मानवी कहती है कि उसमें थैंक यू की क्या बात है, और कहती है कि वैसे घर का खाना आपको कैसा लगा। तो महेश कहता है कि सच बताऊँ बेटी, तो आज तुम्हारा खाना खाकर मुझे मेरे परिवार वालों और मेरी मम्मी की याद आ गई। फिर मानवी महेश को उनकी फैमिली के बारे में पूछती है और वो दोनों बातें करते हैं। फिर ये सब बातें सुनकर महेश उनसे कहता है कि पिज़्ज़ा गर्ल्स तुम बहुत अच्छी हो। वैसे में डॉक्टर वहाँ आता है और वो ये सब सुन के कहता है कि बहुत अच्छी भी है और बहुत शैतान भी। तो महेश कहता है कि नो डॉक्टर नो, ये शैतान बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत सेंसिटिव बच्ची है। तो डॉक्टर कहता है कि लगता है आप दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई है, और कहता है कि आप दोनों के लिए मेरे पास गुड न्यूज़ है। तो महेश कहता है कि सुन। तो डॉक्टर कहता है कि आप दोनों आज डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो ये सुनकर मानवी और महेश दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो वीरेन यहाँ घर आता है और वो अपना बैग वहाँ रखता है और वो सुंदर से कहता है कि सुंदर ये बैग ले लेना, और वो वहाँ से जाने लगता है। वैसे में जीविका वहाँ आ जाती है और वो वीरेन से कहती है कि आपको फ़ोन करके बताने का कोई फ़ायदा नहीं, और कहती है कि आपने अभी तक विधि को विश नहीं किया है ना। तो वीरेन उनको समझाता है और वो कहता है कि गिफ्ट तो लेकर आया हूँ ना। तो जीविका कहती है कि पूरे घर में से आप ही एक बाकी है, और वो उनको विधि के पास जाने के लिए कहती है। तो विधि का पति यहाँ विधि को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि विधि मुझे पहचाना। तो विधि कहती है कि श्रीशांत। तो श्रीशांत कहता है कि जियो जियो भारतीय नारी, अपने पति की आवाज़ तुम कैसे भूल सकती हो। कहता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी मैंने, तुम माँ बनने वाली हो ना, और वो हंसने लगता है।
फिर कहता है कि तो बच्चे के बाप ने क्या गुनाह किया था जो तूने उनको नहीं बताया। और वो विधि के साथ कुछ बातें करता है, फिर वो उनके पास आने के लिए कहता है। तो ये सब सुन के विधि परेशान हो जाती है और वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल फेंक देती है। वैसे में वीरेन और जीविका वहाँ जाते हैं और वो फ़ोन उनके पैरों में जाकर गिरता है। तो वीरेन फिर विधि को पूछने लगता है और वो कहता है कि विधि क्या बात है, क्या हो गया है तुम्हें। फिर जीविका भी कहती है कि क्या हुआ विधि, तुम ठीक तो हो ना। तो ये सब बातें सुनकर विधि को चक्कर आ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। वैसे में वीरेन उनको उठा लेता है और वो उनको वहाँ से वो बिस्तर पर रख देता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। और 1000 में मेरी बहन है कि आने वाले ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप इनको देख पाए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आवनार अपकमिंग एपिसोड में।